पटना में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का बड़ा फैसला, पीएम मोदी के नाम पर बनेगा मंदिर। आखिर क्यों आया ऐसा प्रस्ताव, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। दरअसल बिहार की राजधानी पटना से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। ये खबर सिर्फ राजनीति से जुड़ी नहीं है, बल्कि समाज, संविधान, आस्था और ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से भी जुड़ी हुई है। सोचिए, अगर किसी जीवित प्रधानमंत्री के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आए तो स्वाभाविक है कि उस पर चर्चा होगी। कोई इसे सम्मान बताएगा तो कोई व्यक्ति पूजा कहेगा, कोई इसे ट्रांसजेंडर समुदाय की भावनाओं से जोड़ेगा तो कोई इसे राजनीति से जोड़कर देखेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली ही बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव रख दिया गया? किसने ये प्रस्ताव रखा, इसके पीछे क्या तर्क दिए और अब आगे क्या होगा, आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल बुधवार को बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली आधिकारिक बैठक आयोजित की गई। ये बोर्ड बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस बैठक में ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों, उनके सामाजिक उत्थान और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन को लेकर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। लेकिन इन सभी चर्चाओं के बीच एक ऐसा प्रस्ताव सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बोर्ड के सदस्य रंजन सिंह ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि बिहार में ट्रांसजेंडर समुदाय का अपना कोई मंदिर नहीं है, ऐसे में एक ऐसा मंदिर बनाया जाना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित हो। रंजन सिंह का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को वो सम्मान और पहचान दिलाने की कोशिश की जिसका इंतजार ये समुदाय वर्षों से कर रहा था। उनके अनुसार लंबे समय तक ट्रांसजेंडर समाज को मुख्यधारा से अलग रखा गया। उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और सामाजिक सम्मान जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में बदलाव देखने को मिला है। रंजन सिंह ने दावा किया कि जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव रखा, बोर्ड के सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया और इसे मंजूरी भी दे दी। यानी बोर्ड स्तर पर इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मंदिर का निर्माण कब होगा, कहां होगा और इसके लिए जमीन कौन उपलब्ध कराएगा और निर्माण का खर्च कैसे जुटाया जाएगा। अब बात करते हैं उस बोर्ड की जिसकी पहली बैठक में प्रस्ताव आया। बिहार सरकार ने अगस्त 2025 में बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया था। इस बोर्ड का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वरोजगार, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसके अलावा समाज में उनके प्रति जागरूकता बढ़ाना और भेदभाव कम करना भी इस बोर्ड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में शामिल है। ये बोर्ड सरकार और ट्रांसजेंडर समुदाय के बीच एक पुल का काम करता है ताकि समुदाय की समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंच सकें और उनके समाधान के लिए प्रभावी नीतियां बनाई जा सके। रंजन सिंह ने बैठक के बाद कहा कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 लागू होने के बाद ये बिहार राज्य ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक थी। उनके मुताबिक इस कानून ने ट्रांसजेंडर समुदाय को पहली बार संस्थागत पहचान और प्रतिनिधित्व प्रदान किया। अब ये समुदाय सिर्फ अपनी समस्याएं बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि नीति निर्माण की प्रक्रिया का भी हिस्सा बन रहा है। अगर इस कानून की बात करें तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 का उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ होने वाले भेदभाव को रोकना है। इस कानून के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक सेवाओं में समान अवसर सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकारों को इस समुदाय के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी कानून के आधार पर राज्यों में वेलफेयर बोर्ड बनाए गए ताकि नीतियों को जमीन पर लागू किया जा सके। अब बात करते हैं उस प्रस्ताव की जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव सामने आने के बाद इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आने लगी हैं। कुछ लोग इसे ट्रांसजेंडर समुदाय की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त करने का तरीका बता रहे हैं। उनका कहना है कि यदि किसी समुदाय को लगता है कि किसी नेता ने उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है तो उसके प्रति सम्मान व्यक्त करना उनका अधिकार है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है कि किसी भी जीवित व्यक्ति के नाम पर मंदिर बनाने का विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहस का विषय हो सकता है।
उनका कहना है कि नेताओं का सम्मान उनके कार्यों के आधार पर होना चाहिए और ऐसे प्रस्तावों पर समाज में व्यापक चर्चा जरूरी है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस प्रस्ताव पर कोई अलग आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल केवल बोर्ड स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर निर्माण तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए आगे कई प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि बोर्ड का मुख्य उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर काम करना है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये प्रस्ताव किस दिशा में आगे बढ़ता है और सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि क्या इस प्रस्ताव से ट्रांसजेंडर समुदाय के वास्तविक मुद्दे जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान ज्यादा मजबूती से सामने आएंगे, या फिर मंदिर वाला मुद्दा ही चर्चा का केंद्र बनकर रह जाएगा। क्योंकि आज भी देश के कई हिस्सों में ट्रांसजेंडर समुदाय को बराबरी के अवसर और सम्मान पाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए इस पूरे मामले को केवल एक राजनीतिक खबर के रूप में नहीं, बल्कि ट्रांसजेंडर समुदाय की सामाजिक स्थिति और उनके अधिकारों के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। फिलहाल इतना तय है कि बिहार ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की पहली बैठक में आया ये प्रस्ताव आने वाले दिनों में चर्चा का विषय बना रहेगा। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाती है और इस प्रस्ताव का भविष्य क्या होता है। अब आप हमें बताइए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मंदिर बनाने का ये प्रस्ताव उचित है? क्या ये सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है या फिर ऐसे मामलों में अलग दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।